तो नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस चैनल पर एक मोस्ट डिस्प्यूटेड आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसे एस्केप न करें। इसमें बताई गई जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कश्मीर के संबंध में। अभी आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है भारत की संसद के द्वारा। तो ये विवादित अनुच्छेद है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के अंदर आप भारत के संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान देखेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, अस्थायी टेम्परेरी प्रोविजन था और ये संविधान के भाग 21 में प्रदत्त है, डिलीवर है। जम्मू कश्मीर में वे कानून लागू नहीं होते हैं जो देश के अन्य राज्यों के कानून लागू होते थे। ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय, महाराजा हरि सिंह थे और वे भारत और पाकिस्तान दोनों में न रहकर स्वतंत्र रहने के इच्छुक थे। तो बाद में आक्रमण के समय हरि सिंह ने भारत के साथ रहने की संधि की। विलय पत्र में स्वयं को संविधान के अनुसार निर्णय लेने की कहा। आर्टिकल 300 ये टेम्परेरी, जैसा मैंने बताया, प्रोविजन था। शेख अब्दुल्ला ने लोहे के समान उसको कश्मीर को बनाए रखने के लिए शासन से मांग की थी, जिसे केंद्र ने ठुकरा दिया था। सभी राज्यों में कानून जम्मू कश्मीर का लागू नहीं होता था और भारत सरकार के केवल रक्षा, विदेश नीति और वित्त संचार आदि में केवल भारत सरकार सकल दखल दे सकती थी। नागरिकता का जहाँ तक प्रश्न था, प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी वहाँ के लोगों को मिलती थी, अन्य फंडामेंटल राइट वगैरह और राज्य के अधिकार जो थे वो राज्य के अधीन आते थे। जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था। भारतीय नागरिक जमीन, प्रॉपर्टी की ओनरशिप, डबल सिटीजनशिप, जैसे एक जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप थी और दूसरी भारत की थी, दोहरी नागरिकता वहाँ थी। तो इस तरह आर्टिकल 370 दूसरे राज्यों से अलग था। दूसरे राज्य जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी दूसरे राज्य के लोग हासिल नहीं कर सकते थे। इसके अलावा विधानसभा वहाँ की 6 वर्ष के कार्यकाल की थी, जबकि अन्य राज्यों में 5 वर्ष की विधानसभा का कार्यकाल रहता है। इसके अलावा महिलाओं को अन्य राज्य के व्यक्तियों से यदि वो शादी कर लेती थी तो नागरिकता उनकी समाप्त हो जाती थी। शादी के बाद यदि किसी पाकिस्तानी नागरिक से वो शादी करती थी तो वो पाकिस्तानी पुरुष की नागरिकता उनको मिल जाती थी और ये अल्पसंख्यक आरक्षण का उनको लाभ नहीं मिलता था। हिंदू सिख अल्पसंख्यक की श्रेणी में वहाँ आते थे। आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी वहाँ नहीं लग सकती थी। तो ये सब विशेष प्रावधान थे। जम्मू कश्मीर राज्य की अनुमति उसमें लेना आवश्यक होती थी इमरजेंसी के लिए। तो अभी आर्टिकल 370 इन्होंने समाप्त कर दिया है। केंद्र सरकार, राष्ट्रपति चाहे तो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार की अनुमति से उसे समाप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित एक आर्टिकल 35A भी है। तो मैंने ये विशेष राज्य का इसको दर्जा था और मोस्ट डिस्प्यूटेड आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 376 की जानकारी आपके समक्ष रखी। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी जो मैंने प्रोविज़न बताया कि टेम्परेरी प्रोविज़न थे, दोहरी नागरिकता थी जो देश के अन्य राज्यों में लागू होती थी ब्रिटिश हुकूमत के समय से, हरि सिंह की जो संधि होने के बाद, और ये टेम्परेरी प्रोविज़न रखा गया था। तो अब राज्य के अधिकार के अधीन आते हैं, प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी ले सकते हैं। ये सारी व्यवस्था अभी चेंज हो गई है और 370 एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। सरकारी नौकरी वगैरह भी अब वहाँ ली जा सकती है, व्यवसाय आगे बढ़ा है और सारी व्यवस्था को आर्टिकल 370 समाप्त कर लेने के बाद ये जो प्रावधान है ये काफ़ी सरल हो गए हैं। लोग आवागमन, व्यापार, सभी प्रकार की जो भी इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं वो वहाँ के नागरिकों को भी मिल गए हैं और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम केंद्र की सरकार द्वारा संसद में पारित कर आर्टिकल 370 हटाने का निर्णय लिया गया है। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल पैरामीटर अर्चनाज आरटी हब के नाम से, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर जो आपका मुझे सहयोग मिल रहा है, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।